Hi, this is Dr. Pragya and welcome you all to the Physio Schooling. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनेलीज विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन. ये जनरल फिजियोलॉजी का टॉपिक है अंडर चैप्टर सेल. स्टार्टिंग विथ राइबोसोम. जो पहला ऑर्गेनेली है विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन वो है राइबोसोम. लेट्स सी अबाउट राइबोसोम्स में क्या क्या आता है. राइबोसोम जो है वो ऑर्गेनेली है विना लिमिटिंग मेम्ब्रेन के. दीज ऑर्गेनेलीज आर ग्रैनुलर एंड स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर. ये ग्रैनुलर होते हैं और स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका डायमीटर जो है वो 15 नैनोमीटर है. राइबोसोम जो है वो 35% प्रोटीन के बने होते हैं एंड 65% राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं. और RNA इज योर राइबोसोमल RNA बिकॉज ये राइबोसोम से प्रेजेंट होते हैं RNA, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड राइबोसोमल RNA. वैसे देर आर 5 टाइप्स ऑफ RNA, वी विल सी इन लैटर इन दिस चैप्टर. राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है. जिसका मेन फंक्शन है वो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. अब क्या है टाइप्स ऑफ राइबोसोम. तो राइबोसोम्स के दो टाइप होते हैं. एक पहला जो है वो है अटैच्ड होता है राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जो इसके पहले भी हमने पढ़ा है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम होता है एंड द सेकेंड वन इज़ द फ्री राइबोसोम जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है साइटोप्लाज्म में. नाउ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, मेन फंक्शन तो है इसका प्रोटीन सिंथेसिस. फंक्शंस ऑफ राइबोसोम. तो राइबोसोम को जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं बिकॉज इसका जो मेन रोल है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना ही है. नाउ प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है. दिस इज़ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से क्या है मैसेंजर mRNA जो है मैसेंजर RNA इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एंड वो राइबोसोम के पास लेके आता है. राइबोसोम जो है वो अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है और अरेंज कर देता है बहुत सारे अमीनो एसिड्स के यूनिट को प्रोटीन में, स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन में अरेंज कर देता है. दैट्स हाउ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट वो भी प्रोटीन सिंथेसिस ही करता है. तो जो वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं. वो हार्मोनल प्रोटीन्स बनाते हैं, लाइजोसोमल प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो ये इनके स्पेशलाइज्ड एरिया है. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है वो इस जोन के राइबोसोम्स को फॉर्म करते हैं. नाउ राइबोसोम का दो टाइप होता है. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम है एंड सेकेंड इज फ्री राइबोसोम. जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होते हैं, पेरोक्सिसोम्स में जो प्रोटीन होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो प्रोटीन होते हैं इसको फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. दिस इज़ ऑल विद द राइबोसोम. राइबोसोम क्या था, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है. डायमीटर इसका बता दिया 15 एंगस्ट्रॉम. राइबोसोम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. जो अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, सेकेंड वन इज़ फ्री. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है एंजाइमेटिक प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, लाइसोसोमल प्रोटीन और प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं. एंड द फ्री राइबोसोम जो है वो हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होते हैं, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन को फॉर्म करते हैं. नाउ विथ साइटोस्केलेटन. अब जो हमारा नया ऑर्गेनेली है बिना लिमिटिंग मेम्ब्रेन के वो है साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन जो है वो सेलुलर ऑर्गेनेली है जो प्रेजेंट होता है पूरे साइटोप्लाज्म में. ये प्रेजेंट होता है, ये शेप डिटरमाइन करता है, पूरे साइटोप्लाज्म में होता है. ये शेप डिटरमाइन करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को. ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग शेप्स में होता है बिकॉज इसमें मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो इसके शेप्स भी वैरिंग होते हैं. और ये शेप को मेनली जो इसका फंक्शन है वो शेप प्रोवाइड करता है सेल को. ये बहुत ही इसेंशियल होता है सेलुलर मूवमेंट्स के लिए, जैसे कि सेल की जो मूवमेंट्स है उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है एज ये साइज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये रिस्पॉन्स करता है सेल को और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो रिस्पॉन्स करना होता है अगर किसी सेल को, तो ये उसमें हेल्प करता है. इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, द मेजर कंपोनेंट्स आर, फर्स्ट इज योर माइक्रोट्यूब्यूल, सेकेंड इज़ द इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा जो है वो माइक्रोफिलामेंट है. माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट. लेट्स स्टडी इन, देखते हैं ये क्या है. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं.
दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रेट, हॉलो और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर स्ट्रेट एंड हॉलो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन का ये स्ट्रेट, हॉलो और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि बिना मेम्ब्रेन के ही अरेंज्ड होता है। इसका जो डायमीटर है वो 20 to 30 नैनोमीटर होता है और लेंथ इसका 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है इसके थिकनेस के। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं स्मॉल ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिसको हम लोग ट्यूब्यूलिन कहते हैं, उसके बंडल से ये फॉर्म्ड हुए होते हैं। और ट्यूब्यूलिन के जो 2 सब यूनिट्स होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ योर अल्फा सब यूनिट एंड सेकेंड इज़ बीटा सब यूनिट। अब आते हैं इसके फंक्शंस में। सो द फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एज, जो फंक्शंस है वो इसका एक तो इसका है कि ये पहला जो है वो डिटरमाइन करता है शेल का शेप। सेकंड ये जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। ये एक्ट करता है एज अ कन्वेयर बेल्ट की तरह एक्ट करता है, जिसके अंदर ये मूवमेंट अलाउ कर देता है ग्रेन्यूल्स को, वेसिकल्स के मूवमेंट को, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अलाउ करता है। और कुछ ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, तो इस कन्वेयर बेल्ट के अंदर ये सारे ऑर्गेनेलीज जो है वो ईजिली मूव ऑन कर रहे होते हैं। द फोर्थ वन पॉइंट इज, ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स को जनरेट करता है, फॉर्म करता है। और ये फिफ्थ पॉइंट जो है इसका वो है रिस्पॉन्सिबल होता है ये सेंट्रियोल्स और कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स जैसे कि सीलिया के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो सीलिया का विप्लाश मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब जो सेकेंड कंपोनेंट है इसका वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो स्ट्रेट हॉलो ट्यूब्यूलर ऑर्गन थे, जो साइटोस्केलेटन वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म है। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड ही स्पेशलाइज्ड होता है, कि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड ही रहेगा। एंड ये एक्सटेंड करता है पेरिफेरी ऑफ द सेल्स पे भी ये जाता है। डायमीटर होता है इसका 10 नैनोमीटर। और इंटरमीडिएट जो फॉर्म्ड होते हैं रोप लाइक पॉलीमर्स से बने होते हैं, जिसको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। इसका जो सब क्लासेस है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, वो डिवाइडेड है 5 सब क्लासेस में। द फर्स्ट इज केराटिनेज, जो कि एपिथेलियल सेल्स में होता है। सेकेंड इज ग्लीलियल फिलामेंट, जो एस्ट्रोसाइट्स में होता है, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, नर्व सेल्स के अंदर होता है, ग्लीलियल का जो टाइप होता है। थर्ड इज द न्यूरोफिलामेंट्स इन नर्व सेल्स। फोर्थ इज वाइमेंटिन इन मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। और फिफ्थ जो है वो डेस्मिन होता है, जो कि मसल सेल्स में होता है। द फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इज टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। मेन फंक्शन इसका सेल को शेप को मेंटेन करना है। और ये डेस्मोसोम्स की तरह भी एक्ट करता है एडजेसेंट सेल्स को, यानी कि 2 एडजेसेंट सेल्स को एक तरफ बाइंड करके एडेंशन प्रोवाइड करता है, जो एक मजबूत जोड़ बनाता है। तो ये एडेंशन का भी काम करता है एज अ डेस्मोसोम। द थर्ड पॉइंट इज माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो लॉन्ग और फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसका डायमीटर है 3 to 6 नैनोमीटर। ये जो फिलामेंट्स होते हैं वो नॉन ट्यूब्यूलर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जो है वो एक्चुअली साइटोस्केलेटन का ही कंपोनेंट है माइक्रोफिलामेंट का। जो एक्टिन होता है वो मसल्स के अंदर होता है, मेनली एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। तो एक्टिन जो होता है वो ज़्यादा अबंडेंट होता है देन मायोसिन। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में। ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होते हैं। प्रेजेंट होता है एक्टोप्लाज्म, जो कि कंटेन करता है एक्टिन मॉलिक्यूल्स को, ज़्यादातर एक्टिन मॉलिक्यूल्स को ही कंटेन करता है, मतलब ओनली एक्टिन मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं एक्टोप्लाज्म में, ठीक है। और प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्म, कंटेन करता है एक्टिन और मायोसिन दोनों को ही। सो एक्टोप्लाज्म जो है वो सिर्फ एक्टिन कंटेन करता है और एंडोप्लाज्म जो है वो एक्टिन मायोसिन दोनों कंटेन करता है।
नाउ कमिंग विद द फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट, तो माइक्रोफिलामेंट जो है वो अगेन ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है सेल को। सेकेंड वन इज प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू सेल अगेंस्ट पुलिंग फोर्स, रेजिस्टेंट फोर्स की तरह एक्ट करता है ये, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर मूवमेंट जैसे कि कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ग्लाइडिंग के लिए, साइटोकाइनेज के लिए, इन सब के लिए जो है वो एक सेलुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, बिकॉज पहले ही डिस्क्राइब्ड है कि ये पुलिंग फोर्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो आई थिंक इट्स finish with the microfilaments. So in later video we will study about nucleus and the further remaining topics of organelles without limiting membrane. So thank you for today.